हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा का 10th चैप्टर जिसका नाम है इनर प्रोडक्ट स्पेस। फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस जानने से पहले हम ये समझेंगे कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है। आपने जो फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें क्या किया था, वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा था। वेक्टर स्पेस के अंदर हमने दो ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से? एक तो पढ़ा था वेक्टर एडिशन और दूसरा पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं V कोई वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। तो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को बोला जाता है वेक्टर और फील्ड के एलिमेंट को बोला जाता है स्केलर। अब यहाँ पे क्या है, वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता था कि हम कोई भी दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम पढ़ते थे कि हम एक स्केलर और एक वेक्टर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट हमने कभी भी उसके अंदर दो वेक्टर की मल्टीप्लाई के बारे में नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर की मल्टीप्लाई के बारे में हम कहाँ डिस्कस करेंगे? इनर प्रोडक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। इनर प्रोडक्ट क्या होता है? ये इक्विवेलेंट होता है एज डॉट प्रोडक्ट के इक्वल। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते थे कि जब भी हम कोई दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट किया करते थे तो आंसर क्या आया करता था? एक स्केलर आया करता था। वैसे ही क्या होगा, इनर प्रोडक्ट भी ऐसे ही है कि जब भी हम कोई दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एक स्केलर। मीन जब भी हम वेक्टर स्पेस के दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एक स्केलर, यानी कि फील्ड का एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट क्या है? एक तरह का एक फंक्शन है जिसे हम डिनोट करते हैं इस वे में। दो आपके लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल हैं और इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है? कोमा सेपरेट कर रहा है। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? V क्रॉस V से F तक होता है। V क्रॉस V के एलिमेंट डबलेट टाइप के होंगे ना, A कोमा B। यहाँ पे क्या होगा, ये A B दो वेक्टर्स हैं यहाँ पे आपके। जब इन दोनों वेक्टर की हम इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? एक फील्ड का एलिमेंट आएगा, मतलब एक क्या आएगा? स्केलर आएगा। और अगर ये आपका जो फंक्शन है ये कुछ फाइनाइट एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर देता है तो हम इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? इनर प्रोडक्ट। और ये इनर प्रोडक्ट जिस वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट करता है उस वेक्टर स्पेस को बोला जाता है इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर ये जो फंक्शन है वो उन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है तो सिंपली बोलेंगे इसे हम इनर प्रोडक्ट। बट अगर उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने से पहले इस फंक्शन को बोला जाता है सिंपली प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स A एंड B समथिंग। और अगर सेटिस्फाई कर देता है तो हम बोल देंगे इसे क्या? इनर प्रोडक्ट। तो अब बात करते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन इसकी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है। मान लेते हैं कि लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F, कि किसी फील्ड F के ओवर V कोई वेक्टर स्पेस दे रखा है और इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर हम ये फील्ड सिर्फ दो केसेस ही ले सकते हैं। या तो फील्ड क्या होगा? रियल नंबर का सेट होगा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होगा। ये दो ही चॉइस होती है इसके अंदर। A और B क्या है? हम दो स्केलर्स ले लेते हैं और UV W हम थ्री क्या ले लेते हैं? वेक्टर्स ले लेते हैं। और ये सभी क्या? आर्बिट्रेरी है। तो हम V वेक्टर स्पेस को क्या बोलेंगे? इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलेंगे अगर इस वेक्टर स्पेस V के अंदर एक फंक्शन एग्जिस्ट कर जाता है V क्रॉस V से F तक जो इन थ्री कंडीशंस को क्या करता है? सेटिस्फाई कर देता है। तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो एक इनर प्रोडक्ट है और V क्या है? एक वेक्टर स्पेस, सॉरी V वेक्टर स्पेस क्या है आपका? इनर प्रोडक्ट स्पेस है ओवर इनर प्रोडक्ट दिस। तो वो थ्री कंडीशंस या थ्री एक्सियम्स कौन सी है? फर्स्ट एक्सियम है U और V का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होना चाहिए V और U के इनर प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। सेकंड प्रॉपर्टी है कि सेम वेक्टर का सेम के साथ में जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। और जब कभी भी ये प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आता है देन U क्या होना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए, मतलब वो वेक्टर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई वेक्टर आपका जीरो के इक्वल है तो उस वेक्टर की खुद के साथ में जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होनी चाहिए? जीरो, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। थर्ड है कि A और B हमने क्या लिए थे? फील्ड से एलिमेंट लिए थे। U और V वेक्टर स्पेस से एलिमेंट लिए थे और W भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। जब हम AU प्लस BV की W के साथ में प्रोडक्ट निकालेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए? स्केलर इनटू में प्रोडक्ट ऑफ U एंड W प्लस स्केलर B इनटू में प्रोडक्ट ऑफ V एंड W।
अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं या तीन एग्जाम सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम बोल देंगे कि ये जो फंक्शन है जो इन तीन एग्जाम को सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या है, वी के ओवर एक इनर प्रोडक्ट है, और वेक्टर स्पेस वी इस इनर प्रोडक्ट के साथ में क्या होगा, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा, और फील्ड क्या होगा, या तो फील्ड ऑफ रियल नंबर का सेट होगा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने की थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि u और v का इनर प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, v और u के प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। अगर हम फील्ड क्या लेते हैं, रियल नंबर का सेट लेते हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। उस केस के अंदर ये प्रॉपर्टी किसमें चेंज हो जाएगी, u और v के प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए v और u के प्रोडक्ट के। और अगर फील्ड हम क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लेते हैं, तब हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया आप, तो ये हो गया आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर ये हम चेक कर रहे हैं कि ये इनर प्रोडक्ट है या नहीं है, तब हम इसे सिंपली प्रोडक्ट के नाम से कहेंगे। और अगर ये आपको गिवन है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो उस टाइम हम इस ऑपरेशन को या इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v समथिंग। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इनर प्रोडक्ट स्पेस।